या तो वो घर में रहेगी या तो मैं घर में रहूँगी, ये चीज़ है भाई। वो अभी 15 मंथ्स की हो गई है, मतलब 1 साल और 3 महीने की पूरी हो चुकी है। और इधर बीच आया डॉटर्स डे, तो हमने बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा हैपनिंग तो नहीं किया, बस घर में पिज़्ज़ा लेकर के आए, चोको लावा केक लेकर आए और ऐसे ही सेलिब्रेट किया उसका स्पेशल डे। वैसे तो ये एवरी मंथ वाला जो सेलिब्रेशन था ये मैंने सिर्फ 1 साल तक किया, सारी अपडेट्स 1 साल तक किए। अब इसके बाद ईयरली करूँगी 5 इयर्स तक। कुछ वीडियो मैसेजेस भी हैं जो मैं बनाती रहती हूँ, और फ़ोटोज़ वगैरह भी। दो बच्चों के साथ भी सारी चीज़ें मैनेज कर रहा है। कभी कभी तो भूल भी जाती हूँ, फिर याद आता है अरे यार ये महीने का अपडेट मैंने किया ही नहीं मेरे बच्चे के लिए। पता नहीं जब वो बड़ी होगी तो मैं उसे वीडियोस वगैरह दिखा पाऊँगी कि नहीं। कभी कभी लगता है ना, लाइफ का क्या पता। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने ये पूछा था कि हमने मतलब कि रेंट वाले घर में क्यों शिफ्ट किया, हम अपना घर क्यों नहीं ले लेते हैं। सो ऐसा है कि मैं एक स्पेसिफिक प्लेस पर ही मेरा खुद का घर चाहती हूँ, ये मेरी अपनी विश है। ऑफ कोर्स मैं अपना घर लेना चाहती हूँ, कौन नहीं चाहता कि उसके सर पे जो छत है वो उसकी खुद की हो, कोई उसका ओनर नहीं हो। और अपनी विश से, अपनी इच्छा से, अपने कंफर्ट के हिसाब से हम हर एक कोना अपने घर का सजाएं, संवारें, बनाएं। कौन नहीं चाहता, मैं भी चाहती हूँ। लेकिन बात वही है ना यार कि अभी हम जिस माहौल में है, सर्विस वाला जो व्यक्ति होता है, पर्सन होता है, वो ज़्यादा चीज़ें सोच नहीं सकता है जब तक कि फैमिली से बहुत कुछ सपोर्ट नहीं हो। तो फिर हमें तो अकेले ही सब कुछ मैनेज करना है, देखना है, करना है। सो घर भी लेंगे, अपने अपने दम पे लेंगे घर, और अपने पैसों से, अपनी सेविंग से, सबसे लेंगे, सब कुछ करेंगे कि मुझे पता है कि क्या है, कैसे है, और हमें खुद का सब कुछ करना है। तो मैं भी जी जान से लगी हुई हूँ, इमोशनली, फाइनेंशियली, जैसे भी सपोर्ट कर सकती हूँ मैं करती हूँ। और एक दिन ज़रूर लेंगे हम अपना घर भी। फ़िलहाल कि रेंट भी देना है, इन्वेस्टमेंट भी करना है, तो दो चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। एक ही चीज़ हो सकती है, तो कुछ समय के बाद में हम करेंगे और फिर उस घर को मैं उस तरीके से सजाऊँ। कभी कभी तो सफल बोलते हैं यहीं पे घर ले लेते हैं, और मैं ही मना करती रहती हूँ। मतलब मना क्या करती हूँ, यहाँ घर ही नहीं लेना है, मेरी इच्छा नहीं है यहाँ पे कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने की। चलो आज दिखाती हूँ कि मैं वीडियोस कैसे बनाती हूँ। मैंने अभी लिया है रिसेंटली कैमरा, 1 महीना हो गया है यार, लेकिन आज फाइनली मुहूर्त आ ही गया कि मैं इस कैमरे से शूट करने वाली हूँ। पहले दिन तो बस यहाँ ट्रायल चल रहा है। वैसे ये साड़ी ट्राई ऑन हॉल जो मैंने बनाया था ना, ये आपको मिल चुका होगा, अब तक तो आ चुका होगा और आपने देख भी लिया होगा। सो ऐसे मेरे जो ट्राई ऑन वीडियोस होते हैं, या वीडियोस मैं नॉर्मली जो बनाती हूँ ऐसे होते हैं कि भाग भाग के काम करना पड़ता है भाई, यहाँ से वहाँ। कभी मैंने रिकॉर्ड नहीं किया कि मैं करती कैसा हूँ, लेकिन आपने हमेशा मुझसे पूछा और बहुत दिन से ये बात आप लोग के साइड से आ रही थी कि मैं दिखाऊँ मैं कैसे क्या करती हूँ, क्या क्या चीज़ें यूज़ करती हूँ, किस तरीके से कहाँ पे शूट करती हूँ। मेरा स्टूडियो कहाँ है? मेरा कोई स्टूडियो नहीं है, जहाँ मैं बैठ जाती हूँ वहीं स्टूडियो बन जाता है। आजकल तो बस ऐसा ही है, वीडियोस बनाते बनाते हो जाती हूँ मैं एग्जॉस्ट। वैसे वो डेली वीडियोस नहीं बनते, कभी कभी बनता है, लेकिन बीच में मैं ले लेती हूँ एक मग पूरा भर के दूध और वो पी लेती हूँ, एनर्जी आ जाती है मेरी बॉडी में। अब आने वाला है अनिका का एग्ज़ाम, तो बस यहाँ तैयारी चल रही है। तो आपने पूछा था कि जब मैं ये सब काम करती हूँ तो बच्चों को कौन देखता है, तो बच्चों को देखते हैं उनके पापा, और इस समय ड्यूटी पे हैं सफल। अनिका को पढ़ा रहे हैं, चीकू को मैंने सुला दिया है। जब से चीकू आई है ना लाइफ में, तब से अनिका की पढ़ाई में तो भाई मेरा ना के बराबर हाथ है। मतलब बहुत ही रेयर बोलूँगी मैं
जब मैं उसे देख पाती हूँ। और बस घर की चीज़ों में, बच्चे की चीज़ों में, खुद की चीज़ों में और घर की इतनी सारी चीज़ें होती हैं ना, उसमें ही दिन निकल जाते हैं। और हमने ना ये ड्यूटीज़ पहले ही डिवाइड कर ली थी। और जब बच्चे दोनों के, तो ध्यान भी दोनों को देना होगा। अब ये लास्ट साड़ी बची है जिसका ट्राई ऑन हॉल शूट करना है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने ऑर्डर किए थे एंड लाइन अप है सबके वीडियो। तो कुछ तो मैंने रिकॉर्ड करके शूट कर लिया है, कुछ एडिटिंग पर हैं और कुछ तो अभी ऑन द वे है प्रोडक्ट। इतने सारे रिक्वेस्टेड वीडियो हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कैसे होगा। पूरा दिन चीकू जागती रहती है, मतलब सोती नहीं है, कुछ खाती नहीं है। आप लोग, मतलब मुझे कई सारे लोग, ऐसा नहीं एक दो लोग, कई सारे लोगों ने ये बोला कि व्हाट माय बेबी ईट्स इन अ डे, ये वीडियो लाओ। मैं सोचती भी हूँ कि लाओ, लेकिन मैं कभी सोचती हूँ कि क्या लाऊं और क्या रिकॉर्ड करूँ और क्या दिखाऊँ जब ये कुछ खाती ही नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है 2 से 3 दिन में किस दिन ब्रेकफास्ट हो जाता है, खा लेती है, किस दिन लंच खा लेती है, किस दिन डिनर खा लेती है। बट अगर मैं बोलूँ रोज़ मेरा बच्चा सुबह से लेकर रात तक क्या खाता है, तो इसका कोई भरोसा नहीं कि क्या खाने वाली है, इसे क्या पसंद आने वाला है। कभी कभी तो सिर्फ दूध पी के रह जाती है, पानी पी के ही रह जाती, कुछ नहीं खाती। कभी कभी दूध भी नहीं पीती, पानी भी हाथ नहीं लगाती है। किसी भी चीज़ से इसका मूड ऑफ हो जाता है तो फिर वो चीज़ टच नहीं करती। अगर सब्ज़ी में इसे कुछ फ्लेवर अच्छा नहीं लग रहा तो नहीं खाएगी। दाल में अगर ज़ीरा आ गया तो नहीं खाएगी। कभी ज़ीरा ही अच्छा लगता है, कभी फ्राई खा लेती, कभी वो भी नहीं खाती है। सो कभी घी नहीं होता है, खिचड़ी बनाई तो घी नहीं डाला तो नहीं खाएगी, भाई घी वाली खिचड़ी चाहिए। उसके बाद तो मूड ऐसा स्पॉइल होता है कि बस पूछो मत। सो मैं लेके आई हूँ मिल्क। ये देखो मेरे हस्बैंड का कप है। सो उन्होंने ही मिल्क मेरे लिए बना करके रखा था और अभी वो पढ़ा रहे हैं अनिका को। चीकू सो गई है लकीली अभी, लेकिन इतना लेट सोई ना कि डे लाइट जो थी, जो मैं दिन से मैंने ये सब प्रिपरेशन करके रखी थी, वो डे लाइट तो चली गई और रात में बनाना पड़ा। एक्चुअली रात में क्या होता है, इतनी लाइट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो पावर भी सेव होता है और काफ़ी अच्छा और स्मूथ वीडियो आता है। फुल HD वाला वीडियो मिल जाता है डे लाइट में। मोस्टली क्रिएटर्स दिन में ही बनाते हैं, जिनकी इतने अच्छे अच्छे फ्लॉलेस वीडियोस देखने को मिलते हैं ना, दिन वाले ही क्रिएटर्स होते हैं। और दिन में इतनी अच्छी लाइट भी आती है। मैंने जो सोच के ये वाला घर फाइनल किया था कि हाँ लिविंग रूम में, हर रूम में बहुत अच्छी लाइट आती है, तो वीडियोस के लिए तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन दिन वाला टाइम ही निकल जाता है। और ये मेरे लिविंग रूम में मैंने पेंटिंग लगा दी फाइनली ऊपर, जो आपको देखने को मिल रही है। और अभी कुछ लिविंग रूम ऐसा हो गया है, ज़्यादा तो नहीं। यहाँ पे कर्टन चेंज करने हैं, उधर भी कर्टन चेंज करने हैं। यहाँ पे डाइनिंग आ जाएगी। हाँ मैंने टेबल ली है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये टेबल काफ़ी अच्छी है, कॉफ़ी टेबल है। अरे हाँ, फेस्टिव सीज़न आया है, तो आपके क्या प्लान है भाई? नवरात्रि, दुर्गा पूजा, फिर दिवाली, बहुत कुछ है। क्या करने वाले हो, कहाँ जाने वाले हो, मायके ससुराल, क्या प्लान है? मेरा कोई प्लान नहीं है क्योंकि छुट्टियाँ नहीं हैं अनिका की। और वैसे तो बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन अब छुट्टी लेके जाना और करना तो मुझे समझ में नहीं आता है। सो आई डोंट नो व्हाट आई एम गोइंग टू डू। एंड ऐसे ही ट्राई ऑन हॉल बना करके सेलिब्रेट कर लेंगे घर पे ही। आजकल चीकू को लेके जाती हूँ नीचे और वो खुद से वॉक करती है और कभी कभी भागती तो भी है। तो मैंने नी पैड मंगवाए थे, लेकिन वो ठीक आया नहीं, तो मैंने रिटर्न कर दिया। और ये जो हेड प्रोटेक्शन के लिए हेलमेट था मेरे पास में, हेड गार्ड, ये मैं उसे पहना देती हूँ और सही रहता है। मतलब कभी गिरती है तो लगता नहीं है। लेकिन नी पैड ज़रूरी है अगर बच्चा बाहर वॉक कर रहा है, बाहर निकला है और वॉक कर रहा है। सो वो इम्पॉर्टेंट लगता है मुझे। वैसे दिक्कत उतनी नहीं है, लेकिन ठीक है, ले सकते हैं। क्या चाहिए? तक दिन लो इधर लो। फाइनली मुझे पता चला कि चीकू को खीर पसंद है। चीकू आजा 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 आजा। मेरी बड़ी बेटी को खीर बिल्कुल पसंद नहीं थी, पहली बार मैंने खिलाया। मुझे लगा नहीं था कि खाए, क्योंकि ये दूध वाली चीज़ें खाती नहीं है, लेकिन चीकू ने खाया। आई एम सो हैप्पी। ये कौन है और कहाँ पे जा रहा है? ये छोटा सा बेबी कहाँ जा रहा है?
ये बेबी किधर जा रहा है, किधर जा रहा है? दिखा रहा है क्या? खुशू का खुशू देखे, खुशू दिखेगा ना ट्री, ये देखो, इसको देखो, ये देखिए, क्रिसमस ट्री। देखो तो अभी तो सबसे बड़ा ट्रेजर वही है, लेना मत गलती से भी। नहीं, यहाँ पे भूकंप आ सकता है, यहाँ भूकंप आ सकता है कभी। सबके घरों में दिवाली की सफाई शुरू हो चुकी है और हमारे घर में हमने अभी शिफ्ट किया तो सब कुछ साफ़ था एक्सेप्ट ये विंडोज़, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट था क्लीन करना। एक साइड से तो हम कर सकते थे, एक साइड से बहुत डिफ़िकल्ट था। तो मैंने ये एक अमेजिंग सा अमेज़ॉन गैजेट है, विंडोज़ को क्लीन करने के, ग्लास विंडोज़ के लिए है स्पेशली। तो ये मैंने ऑर्डर किया था। अरे यार, इतना सही प्रोडक्ट है ना, एकदम मैजिकल प्रोडक्ट है। हे गाइस, सो आज थोड़ा सा सर दुख रहा है और एकदम एक्चुअली मैं बहुत रोई क्यों, बहुत ही सिली सा इंसिडेंस है, लेकिन आप लोग बहुत हंसोगे मेरे ऊपर, सच में बहुत हंसोगे। लेकिन आई रियली वांट टू शेयर दिस टाइनी लिटिल इंसिडेंट जो आज हुआ आज के दिन। और लिटरली आज ये इंसिडेंस ने ये प्रूव कर दिया कि मेरे हस्बैंड सच में बहुत प्यार करते हैं मुझे और बहुत केयर करते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि माई हार्ड वर्क पेड ऑफ, ऐसी वाली फीलिंग आ रही है मुझे कि इतने सालों में इतनी करते करते अब ये बैकग्राउंड में मेरे दोनों बच्चे जो चिल्ला रहे हैं ना आपस में एक दूसरे के ऊपर। यार आजकल ये दो बच्चे हुए नहीं, ये चिड़ियों की चीची 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 शुरू हो जाती है। तो क्या हुआ कि मेरे लिविंग रूम में लाइक यहाँ पर इस जगह पर नीचे मैं ये वाली विंडो क्लीन कर रही थी। मैं आपको शेयर करूँगी, वो प्रोडक्ट बहुत अमेजिंग है विंडो के ग्लास को क्लीन करने के लिए। कितना भी ऊंचा ग्लास है, हाथ नहीं पहुँच रहा, लेकिन उससे यार सट सट होता है ना कि बस मक्खन वाली फिनिश आती है। यहाँ कोने पे मैं ये क्लीन कर रही थी, यहाँ कोने पे मुझे मिली एक लिज़ार्ड। ओह माय गॉड, वो चिप कर, अरे यार मेरे हाथ पैर वहीं फ्रीज़ हो गए। मैं यही खड़ी थी और मैं वहीं फ्रीज़ हो गई। ओह माय गॉड, ये क्या है, ये क्या। और मैं इतना डरती हूँ ना इस एक पर्टिकुलर जीव से, कोई खतरा नहीं कुछ नहीं, लेकिन मुझे इतना डर लगता है, मुझे पता नहीं क्यों इतना डर लगता है कि मतलब मेरे हाथ पैर नम हो जाए तो मैं कांपने लगती हूँ बहुत ज़्यादा। मैं वहीं नम हो गई और मैं किस तरीके से उस जगह से उठ करके सब कुछ साइड किया और मेरा फ़ोन लेकर के आई। चीकू यहीं सोफे पे सो रही थी तो मैं साइड में वो सेटी वगैरह वो सब लगा दिया, तो मैं यहीं बैठी थी। तो मुझे लगा कि चीकू यहाँ सो गई है, थोड़ा सा लेटी है, तो मैं ये फटाफट यहीं पे कर लेती हूँ। बाप रे, उसके बाद तो क्या हुआ, मैं किस तरीके से यहाँ पर आई, इस जगह पे मैं खड़ी थी, झाड़ू लेकर के आई और झाड़ू लेकर के खड़ी थी। हाँ बेटा, हाँ बेटा, शी इज लिटरली कॉलिंग मी मेरा बेबी, मेरा बेबी। तो मैं ना इधर खड़ी हुई थी और झाड़ू लेकर के मेरी बेटी यहीं मैं खड़ी हो गई। और मैंने मेरे हस्बैंड को बस फ़ोन किया, मैं एकदम थर थर काँप रही थी और मैंने रोना शुरू कर दिया। और फिर मेरे हस्बैंड को मैंने फ़ोन किया, कहाँ वो 1:15 का टाइम था और मुझे पता था कि उसके बाद उनका लंच टाइम होता है, 2-2:30 के आसपास उनका लंच टाइम होता है। और 2 से 2:30 के बीच में मैं जाती हूँ अनिका को स्कूल से लाने के लिए। सो आई वाज लाइक कि मैं क्या करूँ। मैंने बस वो रूम का दरवाज़ा साइड में से खोला कि शायद वो खिसक के निकल जाए बाहर के दरवाजे से, लेकिन वो गई नहीं, वहीं की वहीं ढीठ वहीं की वहीं रही। और मैं बस कॉल पे कि आप कहाँ हो, आ जाओ। मतलब मेरे रूम में मुझे लिविंग रूम में ये मिली और या तो वो घर में रहेगी या तो मैं घर में रहूँगी, ये चीज़ है भाई। बहुत डरी थी ना, बस क्राइंग लाइक हेल, बहुत बुरा हाल हो गया था। मैं रो के आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। फिर सफल ने बोला मैं आ रहा हूँ, रुको मैं आ रहा हूँ। किससे डर रही हो, आज तुम्हारी परीक्षा है, ये वो, डरो मत, ये मत करो, वो मत करो, ये वो करके मैंने कहा अभी आओ अभी अभी। थोड़ी फ़ोन की, फिर फ़ोन आया, क्या हुआ, क्या स्टेटस है। मैंने कुछ नहीं, मैं यहीं खड़ी हूँ, यहीं खड़ी हो गई, वो फ्रीज़ हो गई चीकू यहीं पर। और मैं बस रोती जा रही थी, मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। मैं ऑन द अदर साइड मैं समझ नहीं पा रही थी कि अगर सफल, मुझे ऐसा लग रहा था कि
40% मुझे ऐसा लग रहा था कि वो नहीं आएंगे, लेकिन 60% मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद आ जाए। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं अपनी स्वे चेयर पर स्वे